नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी हिंदी साहित्य का इतिहास बीए प्रथम वर्ष के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके साथ बहुत बारे कमेंट आ चुके हैं कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो जैसे कि पेपर पैटर्न आप देख लीजिएगा। 3 घंटे का समय रहेगा। बीए प्रथम वर्ष का न्यू सिलेबस है CBLU, जो कि CBLU चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी हरियाणा। बीए फर्स्ट ईयर में 2 पेपर होने हैं। एक पेपर जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसकी बात हम यहाँ करेंगे। दूसरा पेपर है सृजनात्मक हिंदी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को टिक लगवा रही हूँ, देख लेना आप मेरे हिसाब से। और वैसे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पेपर का समय जो है 3 घंटे होगा। पेपर का समय 3 घंटे और कुल मार्क्स 80 होंगे और 20 नंबर की असेसमेंट आपकी लगेगी। पहला प्रश्न अनिवार्य है, जिसमें 8 लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी के लिए अनिवार्य है और 16 नंबर का ये होगा। और फिर प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनमें से एक आपने करना है। आइए इकाइयों की बात कर लेते हैं। पहला है आदिकाल का नामकरण और काल विभाजन। देखिए, दोनों ही में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बन रहे हैं वो आदिकाल का जो नामकरण है और काल विभाजन। पहला क्वेश्चन को के साथ मैं जाऊंगी कि पहला क्वेश्चन आप कीजिएगा। दूसरा जो है आदिकाल की सामान्य परिस्थितियाँ या प्रवृत्तियाँ, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगर आप और तीसरा क्वेश्चन नहीं तो 2 प्रश्नों में से एक आपको मिल ही जाएगा। अगर आप तीसरे प्रश्न की तरफ जाना चाहते हैं तो रासो रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप रासो काव्य की तरफ जा सकते हैं। आदिकरण देखिए, 2 नामकरण है, सिर्फ रीतिकाल और आदिकाल। दोनों नामकरण याद कीजिए, दोनों में से एक पक्का आपके पेपर में मिलेगा। दूसरी यूनिट की बात करते हैं तो दूसरी यूनिट में मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि सामान्य परिस्थितियाँ आप कीजिए। इसी का प्रश्न आ सकता है कि इसको सवर्ण युग क्यों कहा जाता है, भक्ति काल को सवर्ण युग क्यों कहा जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है और हर बार पूछा ही जाता रहेगा। इसके अलावा मैं 2 प्रश्न आपको बताना चाहूँगी। एक है संत काव्य धारा, संत या फिर निर्गुण, एक ही बात है दोनों का। इसकी विशेषता याद कीजिएगा, जिसमें कबीरदास, गुरुदेव और रविदास की कॉमन विशेषताएं आपको याद आ जाएंगी। अगर इन तीनों में से भी पूछे तो भी आप इन्हीं की विशेषताओं को डाल सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो राम काव्य धारा। आपकी चॉइस है कि आप चाहे राम काव्य धारा कीजिए या फिर कृष्ण काव्य धारा कीजिए। और जब सगुण का जिक्र करें तो आप इन्हीं की विशेषताओं को उसमें लिख सकते हैं, आपके लिए आसान बनाने के लिए। फिर रीतिकाल का मैंने नामकरण आपको बता दिया कि आपको नामकरण कीजिए या फिर आदिकाल का नामकरण कीजिए, दोनों में से एक पक्का आएगा। तीसरी यूनिट में से ये क्वेश्चन मैं आपको रिकमेंड करूँगी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। जब आप ये कर लेते हैं तो विशेषताएं अपने आप ही आ जाएंगी। तीनों की जो मुख्य विशेषता है उनमें से आप 10 या 12 कॉमन विशेषताएं रीतिकाल की विशेषताओं में लिख सकते हैं। चौथी यूनिट की बात करते हैं कि चौथी यूनिट में या तो मैं आपको कहना चाहूँगी या आपकी चॉइस होगी, या तो अकेली ये आप कीजिए कि छायावाद क्या है, प्रगतिवाद की विशेषताएं बताइए, प्रयोगवाद, नई कविता, हिंदी की गद्य विधाएं जिसमें कहानी, नाटक, निबंध, ये सारे प्रश्न कीजिए। या फिर आप ऊपर वाले तीनों, मैं आपको तीनों की रिकमेंड करूँगी कि ऊपर वाले तीनों कीजिए, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। 4th में आप अगर लेके चलेंगे तो इनमें से आपका 102% प्रश्न आपका मिल जाएगा कि भारतेंदु युगीन साहित्य की विशेषताएं या नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उसके गद्य लेखक या कवि, मैथिली शरणगुप्त और राष्ट्रीय काव्यधारा।
ये 3 अगर आप करेंगे तो इसमें से आपका तीनों का मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। धन्यवाद।